नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 15वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अब टीना और श्याम दोनों डांस फ्लोर पर आ गए थे और वहां खड़े लोग दोनों के लिए तालियां बजाने लगे थे। सभी दोनों का डांस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जहां टीना श्याम के साथ डांस करने को लेकर के खुश थी, वहीं श्याम टीना के साथ डांस करना अपनी मजबूरी समझ रहा था। उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी टीना के साथ डांस करने की, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला रखी थी ताकि कोई और उसके मन का भेद ना जान सके। अब गाना प्ले हो गया था और टीना ने अपना हाथ श्याम की ओर बढ़ा दिया था और तब श्याम को मजबूरी में ही सही टीना का हाथ थामना पड़ा और फिर दोनों की जुगलबंदी शुरू हो गई थी। श्याम टीना से नाराज जरूर था, लेकिन टीना के साथ जब वो डांस करता था तो पता ही नहीं लगता था कि दोनों के रिश्तों में दरार है। आखिर दोनों इतना अच्छा डांस करते थे कि देखते ही बनता था। कुछ देर बाद डांस खत्म हो गया था और श्याम और टीना दोनों अब डांस फ्लोर पर झूमर के नीचे खड़े थे और वहां आसपास खड़े सभी लोग उन दोनों की तालियां बजा करके प्रशंसा कर रहे थे कि तभी टोनी के आदमी ने सही समय जान करके सबसे नजरें बचा करके अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। श्याम को लगा कि वह टीना के कुछ ज्यादा ही पास खड़ा है, इसलिए वह उससे कुछ दूर जा करके खड़ा हो गया। अब टीना अकेली झूमर के नीचे खड़ी थी और झूमर ऊपर से धीरे धीरे टीना की तरफ चला आ रहा था और टीना अभी इस बात से अनजान वहां खड़ी थी। झूमर जब तक टीना के ऊपर आकर के गिरता उससे पहले श्याम की नजर ऊपर से आ रहे झूमर पर पड़ गई। श्याम ने देख लिया था कि झूमर टीना के ऊपर गिरने ही वाला है। उसने घबराहट भरे स्वर में टीना से कहा, टीना जी वहां से हटिए। टीना कुछ समझ पाती। श्याम ने जल्दी से टीना को वहां से हटाया और दोनों वहां से कुछ दूर जा करके गिर पड़े और टीना पर झूमर गिरने से श्याम ने उसे बचा लिया था। सभी यह देख करके बहुत डर गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया था। श्याम ने टीना को इस तरह से वहां से हटा करके जमीन पर गिराया था कि वह खुद नीचे था और टीना उसके ऊपर थी। टीना को भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन वह घबराई बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि अपने श्याम की बहादुरी को देख करके वह मन ही मन खुश हो रही थी। आज उसके श्याम ने उसकी दूसरी बार हिफाजत जो की थी। टीना के साथ वह घटना देख करके श्याम को टीना की फिक्र हो रही थी और उसने तब टीना से घबराहट भरे स्वर में कहा, आप ठीक तो हैं टीना जी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? टीना जी को अपने हीरो श्याम के ख्यालों में ही खोई थी और उसकी प्यार भरी नजरों से देख रही थी, इसलिए उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही उसे अपने शब्दों के सिवा और ना ही उसे अपने श्याम के सिवा कुछ दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने श्याम की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और तब श्याम ने टीना से फिर से कहा, टीना जी। इस बार टीना ने श्याम की बात सुन ली और उससे कहा, हूं। और तभी टीना का ख्याल आया कि वह श्याम के ऊपर है, तो वह तुरंत श्याम के ऊपर से हट गई और तब श्याम भी खड़ा हो गया और उसने तब टीना जी के लिए चिंता जताते हुए कहा, आप ठीक तो हैं टीना जी? टीना ने तब श्याम की ओर देखते हुए कहा, हाँ। और फिर टीना ने श्याम की ओर देखते हुए उससे आगे कहा, और तुझे चोट तो नहीं लगी? श्याम, हम भी ठीक हैं। और अब बाकी सभी लोग भी दोनों के पास आ गए थे और तब श्याम की मां ने टीना से कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? टीना, श्याम के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता आंटी, और इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तभी वहां मनोहर सर भी आ गए और उन्होंने तब वहां खड़े होटल के मैनेजर से गुस्से में कहा, यह कैसी आपकी व्यवस्था है? अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो उस सब का कौन जिम्मेदार होता? मैंने आपके कहे अनुसार अमाउंट दिया था ना, तो फिर सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही की तो बनती थी ना। मैनेजर क्या ही जवाब देता। आखिर उसे इस बात की खुद भी हैरानी थी कि वह झूमर आखिर गिरा तो गिरा कैसे। मैनेजर के पास अब अपनी गलती मानने के अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं, इसलिए उसने अपनी गलती मानते हुए मनोहर सर से गलती के लिए माफी मांगी
लेकिन मनोहर सर इतने पर शांत नहीं हुए और उन्होंने गुस्से से फिर से उस मैनेजर को झाड़ते हुए कहा, तुम्हारी माफी मांग लेने से शादी की वह रौनक वापस आ जाएगी क्या? और सबसे बड़ी बात, अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? आपके पास इस बात का कोई जवाब है क्या? मैनेजर सिर झुकाए मनोहर सर के सामने खड़ा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह मनोहर सर को कैसे समझाए। तभी श्याम ने मनोहर सर से कहा, सर जो हुआ नहीं उसे सोच करके हम आज की शाम को क्यों खराब करें? टीना जी बिल्कुल ठीक हैं और मैनेजर साहब के चेहरे को देख करके भी लग रहा है कि वह भी इस घटना से आहत हुए हैं। मैनेजर ने भी तब श्याम की बात के साथ अपनी बात रखते हुए कहा, सर हम आगे से और सावधानी बरतेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आगे से यह गलती फिर ना हो। और तब टीना ने भी मनोहर सर से कहा, सर श्याम ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो नहीं हुआ उसके बारे में मत सोचिए। आज आपकी लाइफ की बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए उस दिन को और इस बात के बारे में सोच करके परेशान मत होइए और मैनेजर को उनकी गलती सुधारने का अवसर दे दीजिए। और तब मनोहर सर ने मैनेजर से कहा, श्याम और टीना के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन हमेशा अपने मेहमानों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना ताकि फिर से यह घटना कभी ना दोहराई जाए। तभी श्याम की नजर एक शख्स पर पड़ी और उस शख्स की नजरें श्याम से मिल गई और वह श्याम को देख करके वहां से जाने लगा। श्याम को उसे देख करके कुछ शक हुआ और श्याम वहां से चुपचाप निकल करके चालाकी से उस शख्स के पीछे चला गया। श्याम उस शख्स के पीछे गया तो था, लेकिन जब तक वह उस तक पहुंच पाता वह किसी के साथ वहां से गाड़ी से चला जा रहा था। श्याम की पहुंच से अब वह दूर निकल गया था। उन्हें जाते देख करके श्याम वहां से होटल की तरफ वापस आने लगा था, लेकिन उसके मन में अब कई सवाल घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि वह इंतफाक तो बिल्कुल भी नहीं था, जरूर टीना को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी और वह सोच रहा था कि आखिर टीना की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो कोई उस पर हमले कर रहा है। श्याम टीना से खुद नाराज तो था, लेकिन टीना के लिए श्याम की फिक्र और बढ़ गई थी और वह अब इस बात को यूं ही नहीं जाने दे सकता था। वह टीना से मिलकर के कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता था, इसलिए वह सीधा होटल के अंदर वापस चला गया। श्याम को आसपास ना पा करके पिंकी ने कहा, श्याम कुछ देर पहले तक तो यही था, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है। सैफाली, श्याम हम सब की तरह नहीं है, वह हमसे कहीं आगे की सोच रखता है। जरूर वह इस घटना के बारे में पता छानबीन करने की कोशिश कर रहा होगा। श्याम को मैं काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। सैफाली की बात सुन करके टीना सोचने लगी थी, क्या सच में श्याम मेरे लिए इस घटना के पीछे होने की वजह का पता लगाने गया होगा? क्या सच में उसे मेरी इतनी परवाह है? टीना के मन में अभी अपने ही जद्दोजहद चल रही थी। तभी रिया ने सैफाली की बात का जवाब देते हुए कहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि श्याम हम सब से बहुत आगे है और हम सब से बहुत अलग सोचता है। आज अगर श्याम नहीं होता तो पता नहीं क्या हो सकता था। श्याम सच में जीनियस है। रोनी ने भी तब श्याम की तारीफ करते हुए कहा, हम सब किस्मत वाले हैं जो श्याम जैसा जीनियस पर्सन हमारा दोस्त है। और तब पिंकी ने कहा, मैं भी तुम सब की बात से एग्री करती हूँ। और कुछ शब्द तब पंकज ने भी श्याम की तारीफ में कहे। टीना को छोड़ करके सभी श्याम के बारे में बात कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन टीना उन सब के बीच थी तो जरूर, लेकिन उसके ख्यालों में उसका श्याम ही था, इसलिए उसने ना कुछ कहा था और ना ही किसी की बात को ठीक से सुना था। श्याम सोच करके गया था कि वह टीना से उसके प्रश्नों के उत्तर पूछेगा, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा सब उसे हैरानी से देख रहे थे। श्याम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सभी उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। श्याम कुछ कह पाता उससे पहले रिया ने श्याम से कहा, सर आपसे एक बात जानने की बहुत जिज्ञासा है। श्याम, कौन सी बात? हम कुछ समझे नहीं और आप हमसे इस तरह से सर कह करके बात क्यों कर रही हैं? और तब रिया ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि सर आप सर कहलवाने के काबिल हैं, इसलिए मैंने आपको सर कहा है। और मेरी जिज्ञासा इस बात को जानने की है कि क्या आप इसी दुनिया के हैं या किसी और दुनिया से आए हैं? और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ यह बात पंकज, रोनी, पिंकी, सैफाली और टीना भी जाननी चाहती हैं। टीना ने जब अपना नाम सुना तो श्याम की ओर देखते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा श्याम, वो तो ये सब तेरे बारे में बातें कर रहे थे, मैं तो इनके पास खड़ी थी। सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
और फिर टीना ने रिया की ओर देखते हुए कहा, तूने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। टीना ने यह सब अपनी सफाई में श्याम से कहा था। वह नहीं चाहती थी कि श्याम उसका नाम सुन करके उससे और नाराज हो जाए, इसलिए उसे अपनी सफाई देनी पड़ी। रिया ने तब टीना से कहा, अगर कहा भी हो तो क्या हुआ, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? टीना ने रिया को घूरते हुए कहा, अब कहा ही नहीं तो फिर कैसे बोल रही है कि कहा भी हो? रिया, लगता है टीना ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। रिया को टीना का कहना यूं ही लग रहा था, उसे कहां पता था कि टीना से श्याम पहले से ही कितना नाराज है, इसलिए वह अब और लापरवाही कैसे कर सकती है। टीना की हालत तो अब उस बच्चे की सी थी जो दूध से जल जाने पर छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। रिया ने तब श्याम से आगे कहा, टीना ने नहीं कहा, लेकिन उसके अलावा हम सब जानना चाहते हैं, आखिर तुम हमसे सबसे इतने अलग कैसे हो? रिया की बात सुन करके श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, यह कैसा सवाल है रिया? हम किसी दुनिया से नहीं आए हैं, हम भी आप सब की तरह इसी दुनिया से हैं और इसलिए हमें सर कहने की जरूरत नहीं है। बी आर फ्रेंड। श्याम को नॉर्मल बातें करते देख करके टीना को सुकून मिला, नहीं तो वह डर ही गई थी कि उसे लग रहा था कहीं श्याम फिर से उससे नाराज ना हो जाए। श्याम अपने दोस्तों के साथ बात कर ही रहा था कि तभी श्याम की माँ और बहन दोनों वहां आ गई और तब श्याम की माँ ने सबसे कहा, चल करके सब कुछ खा लो, काफी टाइम हो गया है। और तब टीना ने सीमा की ओर देखते हुए कहा, मुझे भूख भी लग रही है आंटी, चलिए साथ में खाते हैं। और तब रिया ने भी कहा, चलो गाइस सब साथ में खाते हैं। और तब सभी खाना खाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन श्याम का मन नहीं कर रहा था अभी भी जाने का। ऐसा नहीं था कि उसे अभी भूख नहीं लग रही थी, भूख उसे लगी थी, लेकिन वह टीना के साथ खाना नहीं चाहता था। अभी कुछ देर पहले की ही तो बात थी, टीना के लिए श्याम परेशान हो गया था, उसकी चिंता होने लगी थी उसे। और अब जब सब फिर से सामान्य हो गया था, श्याम की नाराजगी फिर से टीना के लिए जाग गई थी और वह अब फिर से उससे नफरत करने लगा था। और यही वजह थी जो उसे सबके साथ जाने से रोक रही थी और इसलिए उसने सबके साथ जाने से अपने कदम रोक लिए थे। सबको यही लग रहा था कि श्याम भी उन सबके साथ खाने के लिए आ रहा है और सबके साथ टीना को यही लग रहा था कि श्याम आज उसके साथ ही खाना खाएगा। लेकिन श्याम की माँ को छोड़ करके किसी को नहीं पता था कि श्याम उन सबके साथ जा ही नहीं रहा है। सीमा आखिर श्याम की मां थी, उन्होंने देख लिया था कि श्याम उन सबके साथ आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए उन्होंने कुछ कदम चलने के बाद अपने कदम रोक लिए और फिर पीछे पलट करके श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम रुक क्यों गए बेटा, आओ सबके साथ तुम भी खा लो। श्याम अब अपनी मां की बात कैसे टालता, इसलिए उसने अपनी मां से कहा, जी मां। और तब श्याम भी सबके साथ आगे बढ़ गया। टीना ने जब सुना तो उसने खुद से मन में कहा, थैंक यू आंटी, आपकी वजह से आज मुझे मेरे श्याम के साथ खाना खाने का अवसर मिल गया है, नहीं तो वह अभी भी मुझसे भागने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे तो लगा था कि इस घटना ने श्याम के और मेरे रिश्ते में सुधार ला दिया होगा। मैं कहां जानती थी कि अभी मुझे मेरे श्याम को मनाने में और मेहनत करनी पड़ेगी। जहां खाने के लिए स्टॉल लगे हुए थे, सभी अब वहां पहुंच गए थे और फिर सब ने अपनी अपनी प्लेट में खाना निकाला और एक जगह बैठ करके खाने लगे। सभी खाना खाते हुए एक दूसरे से कुछ बातें भी कर रहे थे, लेकिन टीना और श्याम दोनों ही चुप थे। श्याम टीना से नाराज था और मजबूरन उसे टीना के साथ खाना पड़ रहा था, इसलिए उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था और इसी वजह से उसके चेहरे पर खामोशी थी। और दूसरी तरफ टीना सबसे छिपते छिपाते श्याम को देख रही थी, इसलिए उसका ध्यान बातों में नहीं बल्कि श्याम पर था। समय के साथ साथ अब टीना की दीवानगी श्याम के लिए बढ़ने लगी थी। वह सच में अब श्याम को दीवानों की तरह चाहने लगी थी। अब उसका एक सपना था और वह था श्याम को मनाना और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना। और इसलिए अब टीना की यही कोशिश थी कि वह श्याम को इम्प्रेस करने का कोई भी अवसर नहीं जाने दे। और इसी कोशिश को उसने आगे बढ़ाते हुए कुछ सोचा और सीमा के पास रखी खाली चेयर देख करके अपनी जगह से उठ करके
चली गई और सीमा के पास जा करके उसने कहा, आंटी क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? सीमा ने मुस्कुरा करके कहा, बिल्कुल बेटा। और तब टीना वहां बैठ गई। श्याम ने जब यह देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और तब उसने खुद से मन में कहा, पता नहीं टीना जी के दिमाग में क्या चलता रहता है, पता नहीं क्यों ये हमारी माँ से इतना घुल मिल रही हैं। वहीं सीमा के पास ही बैठी नीलम को भी टीना को अपनी माँ के पास बैठा हुआ देख करके अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने भी अपने भाई की तरह टीना को अब तक माफ नहीं किया था, बल्कि वह भी टीना से अब तक बहुत नाराज थे। टीना जो कि सीमा के साथ अपना रिश्ता और सुधारना चाहती थी, इसलिए उसने सीमा से कहा, आंटी अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अभी मंगा देती हूँ। सीमा, अभी नहीं बेटा, अगर चाहिए होगा तो हम बता देंगे। और कहते हुए सीमा की नजर टीना की प्लेट पर गई और उन्होंने तब टीना से कहा, ये क्या बेटा, तुम्हारी प्लेट में तो लगभग खाली है। टीना, मेरा खाना तो लगभग हो ही गया आंटी। सीमा, इतना जल्दी? हमें लगता है तुम अपने खाने पर ध्यान नहीं देती हो। इस उम्र में भी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी तो कब रखोगी? इसलिए खाने के मामले में लापरवाही मत किया करो। और सीमा ने आगे कुछ सोचते हुए टीना से कहा, कहीं तुम डाइटिंग तो नहीं कर रही हो? तुम तो वैसे ही फिट हो, इसलिए डाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन करके टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तब सीमा से कहा, डाइटिंग वाली कोई बात नहीं है आंटी, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, बस और खाने का मन नहीं कर रहा है। सीमा, अगर अकेले खाने का मन नहीं कर रहा है तो तुम हमारे साथ खा लो, साथ में खाने से भूख और बढ़ जाती है। टीना को जैसे इसी बात का इंतजार था, उसने तब तुरंत सीमा से कहा, फिर मैं आपके साथ खा लेती हूँ। यह देख करके श्याम और नीलम दोनों को ही गुस्सा आ रहा था और दोनों को ही टीना को अपनी माँ के साथ खाना खाते देख करके अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दोनों ही कुछ बोल नहीं सके उससे। श्याम और नीलम को भले बुरा लग रहा था, लेकिन टीना का रिश्ता अब सीमा के साथ अच्छा बनता जा रहा था। टीना का श्याम की माँ के साथ बनता हुआ यह रिश्ता टीना और श्याम के बीच की कड़वाहट को मिटा पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। होटल से जाने के बाद टीना अपने रूम में लेटी हुई थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसने श्याम को थैंक्स तो कहा ही नहीं। और उसने तब खुद से मन में कहा, टीना वैसे तो तुझे बहुत कुछ याद रहता है, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बात याद कैसे नहीं रही? तेरे श्याम ने तेरे लिए खुद को भी जोखिम में डाल दिया था और तूने उसे थैंक्स भी नहीं कहा। पहले ही वो तुझसे इतना नाराज है और फिर उसने तेरे लिए आज जो किया है उसके लिए तूने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। पता नहीं क्या सोचता होगा श्याम। अभी कॉल करके उसे थैंक्स बोल देती हूँ, लेकिन क्या इस वक्त श्याम को फोन करना ठीक होगा? अब इसमें गलत ही क्या होगा? थैंक्स बोलने के लिए ही तो कॉल लगा रही हूँ, अब फोन लगा ही देती हूँ। और फिर टीना खुद से जद्दोजहद के बाद उठ करके बैठ गई और अपना फोन उठा लिया, लेकिन तभी उसने फिर सोचा, अगर कहीं श्याम इस वक्त कॉल करने की वजह से और नाराज हो गया तो टीना, अगर तू उसे थैंक्स नहीं बोलेगी तो भी तो वह बहुत बुरा मान सकता है। श्याम दोनों सूरत में ही तुझसे नाराज हो सकता है, इसलिए तू उससे सॉरी बोल ही दे। वैसे भी गलती तो तू कर ही चुकी है, तो अगर श्याम डांटेगा भी तो सुन लेना। यही सोच करके टीना ने उसके साथ लेटी हुई सैफाली की ओर देखा, जो कि अभी सोई हुई थी। सैफाली को सोता हुआ देख करके टीना धीरे से अपने बेड से खड़ी हो गई और रूम के बाहर की तरफ चली गई और बाहर आ करके उसने श्याम का नंबर डायल कर दिया। श्याम बेड पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की रिंग सुन करके श्याम ने खुद से कहा, इस वक्त किसका फोन हो सकता है? और कह करके श्याम ने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर टीना का नाम लिखा हुआ आ रहा था। टीना का नाम देख करके श्याम ने खुद से कहा, इस वक्त टीना जी का फोन? पहले तो श्याम ने सोचा कि वह फोन ना उठाए, लेकिन फिर श्याम ने सोचा कि शायद टीना को कोई काम भी हो सकता है, और यही विचार करके उसने टीना का फोन पिक कर लिया और कहा, आपने इस वक्त फोन किया, सब ठीक तो है टीना जी? टीना ने दबे हुए स्वर में कहा, वो मुझे कुछ कहना था। श्याम जी, फिर कहिए। टीना, थैंक यू। टीना आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कह पाती। श्याम ने खींचते हुए उससे कहा, इस वक्त आपने हमें थैंक्स कहने के लिए फोन किया है। श्याम के बदले हुए स्वर को सुन करके टीना समझ तो गई थी कि श्याम को गुस्सा आ गया, और फिर तब उसने डरते डरते श्याम से आगे कहा, तूने मुझे बचाया ना, इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहती थी तुझे। श्याम ने नाराजगी भरे स्वर में टीना से कहा, जब आपको उस वक्त थैंक्स बोलने को
याद नहीं रहा तो अभी बोलने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, आप यह बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हमने आपको बचाया है तो इसका मतलब हमने आपको माफ कर दिया। हम अब भी आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी की पहले करते थे। श्याम ने गुस्से से टीना से आगे कहा, और एक बात, हमारी माँ के सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी हकीकत में पहचान क्या है। श्याम के ये कठोर बोल सुन करके टीना बहुत आहत हुई थी और उसकी आंखें भर आई थी और उसने तब खुद से मन में कहा, तेरी बेरुखी को भी हम स्वीकार करते हैं, खुद से भी ज्यादा अब हम तुझसे प्यार करते हैं। टीना खुद से बात कर रही थी कि तभी श्याम ने उससे कहा, अगर अब आपकी परमिशन हो तो क्या हम फोन रख सकते हैं। टीना ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और फिर भरे हुए गले से श्याम से कहा, गलती तेरी नहीं है श्याम, अगर कोई एक बार गलत कर दे तो उसे किसी का विश्वास हासिल करने में समय लग सकता है। तूने मुझसे कह दिया कि तू मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ तुझसे कि मैं तेरे दिल में अपने लिए नफरत दूर कर दूंगी। श्याम, तब आप हमारी भी एक बात सुन लीजिए, हमारा इस दुनिया में एक शख्स को छोड़ करके सबसे अच्छा रिश्ता है, और वो शख्स कौन है आप जानना चाहेंगी जिससे हम नफरत करते हैं। टीना, या तो तूने पहले ही बता दिया है, मैं जानती हूं वह मैं ही हूं। मैं जानती हूं कि तू मुझसे बहुत नफरत करता है और आज भी मुझे पहले की तरह ही समझता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा श्याम जब तू भी यह जान पाएगा कि मैं सच में बदल गई हूं। श्याम, वो थप्पड़ जो आपने हमारे गाल पर मारा था उसके चिन्ह आज भी हमें हमारे गाल पर दिखाई देते हैं और उसकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। भले आप बदल जाओ, हमें नहीं लगता कि आपके लिए हमारी नफरत अभी कम हो सकेगी, इसलिए यह अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हमारी नजरों में कभी ऊपर उठ पाएंगी। टीना की आंखों से फिर आंसू निकल आए थे और उसने तब खुद से मन में कहा, देखते हैं श्याम किसकी जीत होती है, तेरी नफरत की या फिर मेरी मोहब्बत की। कितनी भी नफरत कर ले तू हमसे, मगर हम तुझसे प्यार करते हैं। दिल क्या, अपने दिल की हर धड़कन भी आज हम तेरे नाम करते हैं। श्याम ने टीना की ओर से कोई जवाब ना पा करके उससे कहा, अब शायद आपको कुछ और नहीं कहना होगा, इसलिए हम फोन रखते हैं, गुड नाइट। टीना, कहना तो बहुत कुछ है, पर सोच रही हूँ कि करके ही दिखाऊं, क्योंकि मेरी नादानी की वजह से तू पहले ही इतना आहत है और अब अगर मैंने कुछ कहा भी तो भी तुझे मुझ पर यकीन नहीं होगा। लेकिन फोन रखने से पहले एक बात तुझसे कहना चाहती हूँ, कितनी भी नफरत तू कर ले हमसे, हम उसे तेरे दिल से मिटा देंगे। तेरे दिल के किसी कोने में हम एक दिन अपना आशियाना बना लेंगे। टीना ने छुपे हुए शब्दों में ही सही श्याम से अपने दिल का हाल बयां कर दिया था और फिर उसने श्याम से गुड नाइट कहा और फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद टीना वहां बैठ गई और घुटनों पर अपना सिर रख करके सिसक सिसक करके रोने लगी और रोते हुए उसने खुद से कहा, वैसे तो तू इतना अच्छा है फिर भी मेरी एक भूल माफ नहीं कर सकता, मुझे तू मेरी गलती सुधारने का एक अवसर भी नहीं दे सकता। क्या यही तेरी अच्छाई है श्याम? मत कर मुझसे इतनी नफरत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तेरी ये बेरुखी। मत कर इतनी नफरत मुझसे, कहीं टूट ना जाऊं मैं, बिखर जाऊं ना मैं इस तरह से कि फिर कभी जुड़ ना पाऊं मैं। टीना वहीं बैठी रो रही थी और रो करके अपने मन को हल्का कर रही थी, लेकिन उसके मन की पीड़ा सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। टीना के फोन कट कर देने के बाद उसकी आखिर में कई पंक्तियां श्याम के दिमाग में चल रही थी और वह उनकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। वह किसी नतीजे पर पहुंचता उससे पहले उसने खुद से मन में कहा, श्याम तुम सिर्फ उससे नफरत करते हो, सिर्फ नफरत। भले उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अब उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। श्याम ने किसी तरह अपने मन को समझाने की कोशिश की और उसके बाद आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। टीना की कही बातें ना चाहते हुए भी उसे याद आ रही थी और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब टीना भी वहां से
से उठ करके अपने बेड पर जा करके लेट गई थी और श्याम की कई बातें उसके दिमाग में चल रही थी, जिन्हें सोच करके उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो उसकी आंखों से बह करके उसके तकिए पर आकर के गिर रहे थे। टीना श्याम से प्यार करने लगी थी, इसलिए श्याम की कही हर्ट करने वाली बातों को याद करके वह रो रही थी और इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। और श्याम टीना से अब नफरत करता था, लेकिन टीना की कई बातों में जो अपनापन था उस श्याम को विचलित कर रहा था, क्योंकि उसकी बातें उसे इस बात की याद दिला रही थी कि कभी वह टीना से प्यार करता था और शायद उसके दिल में कहीं आज भी टीना के लिए जिंदा प्यार उसे टीना की ओर खींच रहा था। लेकिन श्याम की टीना के लिए नफरत उसके टीना के लिए प्यार को बाहर नहीं आने दे रही थी और यही वजह थी कि श्याम विचलित था और खुद से जद्दोजहद कर रहा था और इसी के चलते वह सो नहीं पा रहा था। श्याम और टीना दोनों ही आज अब तक एक दूसरे के लिए जाग रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद दोनों देर रात के बाद इस उम्मीद के साथ सोए थे कि आने वाली सुबह अपने साथ उनकी मुश्किलों का हल लेकर के आएगी। टीना को उम्मीद थी कि उसका श्याम उसकी अच्छाई को देख पाएगा और जान पाएगा कि टीना सच में बदल गई है, और श्याम को यह उम्मीद थी कि आने वाली सुबह के साथ वह उसके दिल में बची हुई यादों को भी भुला देगा। दोनों अपने ही विचार लेकर के सोए थे, लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि किसके सपने पूरे होते हैं और किसके अधूरे रह जाते हैं। श्याम और टीना एक सुनसान जगह आमने सामने खड़े थे और तब श्याम ने टीना से गुस्से में कहा, आपने हमें यहाँ आने को क्यों कहा और ऐसी क्या वजह हो गई जो आपने हमें अकेले में बात करने के लिए बुलाया है? अगर कोई बात थी तो फोन पर भी आप बात बता सकती थी। टीना ने श्याम की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए हैरानी के साथ कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है या तूने मुझे यहाँ आने के लिए फोन किया था? श्याम ने लगभग गुस्से से कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं आपको यहाँ क्यों बुलाने लगा? मैंने आपको नहीं बुलाया है। तभी किसी की आवाज श्याम और टीना के कानों में पड़ी, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जब टीना और श्याम के कानों में वो आवाज पड़ी तो दोनों उस ओर हैरानी से देखते हैं। वहां उनके सामने टोनी अपने आदमियों के साथ खड़ा था और वो श्याम और टीना को देख करके मुस्कुरा रहा था। टोनी को मुस्कुराता देख करके टीना ने उससे गुस्से में कहा, लगता है तुझे उस दिन की पिटाई याद नहीं रही। टोनी ने टीना को घूरते हुए कहा, तुम दोनों में से उस दिन का बदला लेने ही आया हूँ आज मैं। उस दिन तुम दोनों बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। श्याम ने तब टोनी को देखते हुए कहा, तू वही है ना जो उस दिन बुजदिलों की तरह डर करके भाग गया था और आज हिम्मत की बात कर रहा है? तू एक बात बता, तुझे टीम लीडर बना किस बेवकूफ ने दिया? श्याम की बात सुन करके टोनी आग बबूला हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी और उसने तब श्याम को घूरते हुए कहा, पहले तो ये लड़की ही मेरे निशाने पर थी, लेकिन तूने टोनी के काम में टांग अड़ा करके अच्छा नहीं किया। अब तुझे भी इसके साथ सजा जरूर मिलेगी। श्याम, ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर टोनी की सजा किसे मिलती है और कौन दुम दबा करके भागता है। श्याम को इस तरह से बात करते देख करके टीना उसकी ओर हैरत भरी नजरों से देख रही थी। टीना को अपनी ओर देखते देख श्याम ने उससे कहा, ऐसे क्या देख रही हैं आप? ये सब आपकी वजह से ही हमारे भी दुश्मन बन गए हैं। टीना को श्याम की यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने तब श्याम से कहा, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या मैंने तुझे मदद के लिए बुलाया था? तू ही अपने आप आ गया था। अगर इन लोगों का इतना ही डर था तो नहीं आता। श्याम, आपसे ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी हमें। टीना ने तब श्याम से गुस्से में कहा, तो और क्या कहती मैं? सही तो कहा मैंने। अगर इतना ही डर था तुझे तो उस दिन नहीं आता मेरी मदद करने। इसमें क्या गलत कहा मैंने? श्याम, अच्छी बात है, हमारी ही गलती है जो हमने कहा, सॉरी। श्याम अभी टीना से बात कर ही रहा था कि तभी टोनी के एक आदमी ने छिपकर उस पर वार करना चाहा, लेकिन जब तक वह वार करता टीना ने श्याम के कंधे पर हाथ रखते हुए उछल करके टोनी के आदमी की गर्दन पर ऐसी किक मारी कि वह दूर जा गिरा। तभी टोनी को एक और आदमी वहां आ गया और तब श्याम ने उसके वार से बचते हुए उसके पेट में पंच मारा और वह कराहते हुए जमीन पर जा गिरा। टोनी के और आदमी श्याम और टीना की तरफ आते उससे पहले श्याम ने टोनी से कहा, अबे कभी तो आदमी बन, कब तक इन चमचों को पिटवाता रहेगा? अगर इतनी ही हिम्मत है तो आ और हमारा सामना कर, तब पता चलेगा कि तू इन लोगों की टीम का लीडर बनने के लायक है भी या तुझे इन लोगों पर यूं ही
थोपा गया है। श्याम की बात ने शायद टोनी के चमचों के मन में भी संदेह उत्पन्न कर दिया था, इसलिए वो भी अब टोनी की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे थे। टोनी को लगा कि अब उसकी इज्जत का सवाल है, इसलिए उसने श्याम से कहा, तू टोनी को जानता नहीं है, अगर जानता तो ये सब नहीं बोलता। अब पहले तुझे ही देखता हूं, फिर इस लड़की को। तब टीना ने श्याम के आगे आकर के कहा, तेरी लड़ाई मुझसे है, तू तो मुझसे ही सामना कर, श्याम से लड़ने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। श्याम ने जब अभी कुछ देर पहले टीना की मदद के बारे में जताया था तो उसकी बात सुन करके टीना को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए टीना अब श्याम से आगे आ गई थी। टोनी, तेरी विश भी पूरी करूंगा, लेकिन पहला टारगेट अब मेरा ये लड़का है, उसके बाद तेरा ही नंबर है। टीना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी श्याम भी आगे आ गया और उसने टोनी से कहा, अच्छा फिर ठीक है, तू हमसे ही फाइट कर। टीना ने तब श्याम से कहा, नहीं, टोनी से फाइट मैं करूंगी। श्याम, हमने कहा ना कि हम लड़ेंगे उससे। टीना ने तब श्याम को घूरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे फिर ताने सुनाओ और कहो कि मैंने तुम्हें फंसा दिया। यह मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं खुद ही लड़ूंगी। और फिर टीना ने टोनी की ओर देखते हुए उससे कहा, टोनी, तुझे श्याम से कोई मतलब नहीं है, तेरा टारगेट मैं हूं, इसलिए तू मुझसे आकर के लड़। और फिर टीना ने एक नजर श्याम को देखा और फिर उसने टोनी की ओर देखते हुए श्याम को सुना करके कहा, यह मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और कोई तकलीफ में फंसे। श्याम, ये क्या पागलपन है टीना जी, जब हम हैं यहाँ तो फिर आपको इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। टीना, मैं नहीं चाहती कि तुझे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। श्याम, अच्छा सॉरी, आपको हमारी बात का बुरा लगा, लेकिन हमारे होते हुए हम आपको नहीं लड़ने दे सकते। श्याम टीना से बात जरूर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान टोनी और उसके आदमियों पर था। वह जानता था कि टोनी गुंडा है और वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने सतर्कता बरती हुई थी और उसका यह अनुमान गलत भी नहीं था। और तभी टोनी ने चुपके से टीना पर निशाना साध दिया था, लेकिन एन वक्त पर श्याम ने टोनी को रोक लिया और उसने टोनी के पेट पर एक साथ कितने ही मुक्के मार दिए और तब श्याम के मुक्कों की मार से टोनी कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। और उसने तब कराहते हुए गुस्से से अपने आदमियों से कहा, देख क्या रहे हो, जा करके खत्म कर दो इन दोनों को। और तब टोनी के सभी आदमी एक साथ टीना और श्याम पर टूट पड़े, लेकिन वो लोग जानते नहीं थे कि वो किससे भिड़ रहे हैं और उनकी यह नादानी उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। श्याम और टीना अब दोनों ही सतर्क हो गए थे और जैसे ही उन गुंडों ने दोनों पर हमला किया, श्याम और टीना ने अपना बचाव करते हुए सबकी खूब मरम्मत की। श्याम और टीना टोनी के चमचों से लड़ रहे थे और इसलिए दोनों को ही ध्यान अब टोनी से हट गया था और टोनी ने तब इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपना खंजर निकाल लिया और मौका पा करके टीना के पेट में घोंप दिया। जैसे ही श्याम ने टीना के पेट से खून निकलते देखा, उसकी आंखें खुल गई और घबराहट में वह उठ करके बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसने देखा कि वह अपने रूम में ही है, तब उसे कुछ सुकून मिला, लेकिन टीना की फिक्र उसे अभी भी हो रही थी और इसी फिक्र के चलते उसने अपनी तसल्ली करने के लिए अपना फोन उठाया और टीना का नंबर डायल कर दिया। टीना अभी सो रही थी, लेकिन फोन की रिंग सुन करके उसकी आंख खुल गई और अधखुली आंखों से उसने पास ही रखा अपना फोन उठाया और फोन स्क्रीन की ओर देखने लगी। फोन स्क्रीन पर श्याम का नाम देख करके उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और होता भी कैसे, जिस इंसान ने उससे रात को कहा था कि वह उससे नफरत करता है और उसी इंसान का सुबह उसके लिए फोन आ जाए, तो यह बात हैरान करने वाली तो थी। और इसलिए टीना भी यह देख करके हैरान हो गई थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर श्याम को सुबह ही उसके लिए फोन कैसे आ गया। फोन किस लिए भी आया हो, लेकिन श्याम का नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देख करके टीना को अच्छा लग रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। और फिर बिना देर किए उसने श्याम को फोन पिक कर लिया और फोन पिक करते ही श्याम ने टीना से कहा, आप ठीक तो हैं टीना जी? श्याम ने यह प्रश्न क्यों टीना से पूछा था, यह टीना की समझ में ठीक से आया नहीं था, लेकिन श्याम का अपने लिए फिक्र करना टीना को अच्छा लगा और श्याम के इस अपनेपन से भरे प्रश्न ने टीना के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। श्याम की बात का जवाब देते हुए टीना ने श्याम से कहा, मैं ठीक हूँ और तू कैसा है? श्याम, हम भी ठीक हैं।
श्याम ने आगे टीना से कहा, आपसे कुछ बात करनी थी हमें। टीना, हाँ बोलना, क्या बात करनी है तुझे? श्याम, हमें लगता है कि होटल में जो झूमर गिरा था वह इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी चाल थे। टीना, मगर कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी किसी से क्या दुश्मनी है जो कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? श्याम, आपका नेचर कैसा है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टीना, मैं मानती हूँ कि मैं पहले किसी से भी पंगे ले लिया करते थे, लेकिन इतनी दुश्मनी किसी से नहीं है कि कोई मेरी जान का दुश्मन बन जाए। श्याम, तो फिर उस दिन टोनी और उसके आदमियों ने आप पर अटैक क्यों किया था? उस दिन भी वो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन टीना जी, हम यह तो नहीं जानते कि आपकी किसी से दुश्मनी है या नहीं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहेंगे कि सतर्कता बरतिएगा। टीना, एक बात समझ में नहीं आई, तू रात को तो मुझसे अलग ही तरीके से बात कर रहा था, लेकिन सुबह होते ही मेरे लिए इतनी फिक्र। टीना ने आगे श्याम से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जो भी हो मुझे अच्छा लगा, थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। श्याम को पता नहीं क्या हुआ, टीना की कौन सी बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने टीना से गुस्से में कहा, आपसे थैंक यू सुनने के लिए हमने फोन नहीं किया, और ना ही आप ये समझिएगा कि हमारी नफरत आपके लिए कम हो गई है। बस जो भी कहा है इंसानियत के नाते कहा है आपसे, हमें इसे हमारी हमदर्दी बिल्कुल मत समझिएगा। सुन करके टीना का चेहरा उतर गया और उसके चेहरे की मुस्कान भी जाती रही, और उसने तब श्याम से कहा, तूने अपनापन जताया भी और जाहिर भी नहीं होने दे रहा है। अगर ये बात तू नहीं बोलता तो क्या बिगड़ जाता? क्यों मुझे बार बार एहसास कराता है मेरे अतीत का? टीना ने श्याम से कहा, मैं उस गलती के लिए तुझसे माफी मांगती हूँ। तू कहे तो तेरे पैरों में भी गिर सकती हूँ, और अगर तब भी तेरी नाराजगी खत्म ना हो तो तू मेरे एक थप्पड़ के बदले मुझे 10 थप्पड़ मार ले। टीना की बात सुन करके श्याम ने गुस्से से टीना से कहा, अगर आपके थप्पड़ का जवाब हमें थप्पड़ से मार करके ही देना होता तो उस दिन भी दे सकते थे, और ये बात अब आप भी अच्छी तरह से जान चुकी होंगी कि श्याम कमजोर नहीं है। वो आपके थप्पड़ का जवाब आपको उसी समय दे सकता था, लेकिन हमने आपके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दिया होता तो आप में और हम में फिर फर्क ही क्या रह जाता। लेकिन आपसे ये सब बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। टीना, क्यों नहीं आएगा समझ में? सब समझती हूँ मैं, मुझ में भी समझ है। श्याम ने गुस्से से कहा, अगर आप में समझ होती तो अच्छे और बुरे में भी फर्क समझ पाती। टीना, और कितनी बार उस बात को याद करा करके मुझे हर्ट करेगा श्याम, और उस बात को भी याद करके मुझे तकलीफ होती है श्याम, लेकिन हमने तो वो थप्पड़ की मार झेली है, तो फिर हम कैसे भूल सकते हैं? और इसलिए अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो आपको याद होगा कि हमने आपसे कहा क्या था। वैसे भी हमें एक ही बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं है। सुनकर के टीना लगभग रुआंसी हो गई और उसने भरे हुए गले से श्याम से कहा, क्यों श्याम, मेरे साथ ही तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू सबके लिए तो ऐसा नहीं है। क्या मेरी उस गलती को सुधारने का एक अवसर भी नहीं दे सकता मुझे? क्या यही तेरी अच्छाई है? श्याम, आपसे अच्छाई का पाठ सीखने की जरूरत नहीं है हमें। हम जानते हैं कि हम क्या हैं। हम आपसे और बहस करके अपनी सुबह खराब नहीं करना चाहते। टीना ने रोते हुए श्याम से कहा, जब तेरे दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत है तो मुझसे हमदर्दी दिखाने की भी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मेरा हाल जानने की, जब तूने मुझे अपने हाल पर ही बेहाल छोड़ दिया है? क्यों उस दिन झूमर से बचाया मुझे? जब तेरे दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत है तो मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? कम से कम वो इकलौता इंसान भी इस दुनिया से चला जाता जिससे तू बहुत नफरत करता है। मैंने तो तुझे अपने मदद के लिए नहीं बुलाया था। टीना ने आगे रोते हुए श्याम से कहा, जब तू मुझसे नफरत ही करता है तो कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। अगर किसी ने जान करके भी मुझ पर झूमर गिराया हो तो गिरने दे। तू मेरी फिक्र क्यों कर रहा है? मुझे जो होना होगा हो जाएगा, तू अपनी दुनिया में खुश रहा। श्याम, ये सब सुन करके आप क्या जताना चाहती हैं? श्याम, ये सब सुना करके आप क्या जताना चाहती हैं? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। हमारी अच्छाई के बारे में जानना चाहती हैं, हमारी अच्छाई के बारे में जानना चाहती थी आप,
तो यह भी हमारी अच्छाई ही है जो हमने आपको झूमर से बचाया था। अगर हमारी मदद से किसी का भी भला हो सकता है तो हम उसकी मदद जरूर करते हैं, फिर चाहे वो वही इंसान क्यों ना हो जिससे हम नफरत करते हैं। टीना ने अपने आंसू पोंछे और रुंधे हुए गले से श्याम से कहा, लेकिन मैं बोल देती हूं, तुझे मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तू मुझसे नफरत ही करता है तो पूरी तरह से कर, मेरे लिए हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। श्याम, आपसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि श्याम आगे कुछ कह पाता। टीना ने रोते हुए गुस्से में श्याम से कहा, तो बात मत कर, मैंने तो तुझसे बात करने के लिए नहीं कहा था, मुझे मेरे हाल पर छोड़। अगर कोई मुझे मार भी दे तो भी मुझे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है श्याम। जब तू मुझसे नफरत करता ही है तो हमदर्दी दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। श्याम ने गुस्से से टीना से कहा, हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, इंसानियत के नाते आपसे बात की, जो हमें लगा वो बता दिया, आगे आपकी लाइफ है, जो जी में आए वो कीजिए। और कह करके श्याम ने गुस्से से फोन कट कर दिया। श्याम ने फोन कट कर दिया था और तब टीना ने फोन कान से हटा लिया और तकिए पर सिर रख करके उल्टी लेट गई और फूट फूट करके रोने लगी। तभी सैफाली बाहर से रूम में आ गई और उसने जब टीना को रोते हुए देखा तो वह घबरा गई, क्योंकि जब वह रूम से बाहर गई थी तब टीना अच्छी भली सो रही थी, और अब जब वह वापस आई है और टीना को यूं रोते हुए देखा तो उसका चिंता करना लाजमी था। और तब सैफाली टीना के पास आकर के बैठ गई और घबराहट भरे स्वर में उसने टीना से कहा, क्या हुआ टीना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? श्याम की बातें सुन करके टीना बहुत हर्ट हो गई थी और उसे किसी के कंधे की जरूरत थी जिस पर सिर रख करके वह रो सके और अपने मन को हल्का कर सके। और इसलिए जब उसने सैफाली की आवाज सुनी तो वह उठ करके बैठ गई और सैफाली के गले लग करके फूट फूट करके रोने लगी। टीना को यूं रोता हुआ देख करके सैफाली भी घबरा गई थी और उसने तब घबराहट भरे स्वर में टीना से कहा, क्या तूने कोई बुरा सपना देखा है? अगर देखा भी है तो तू इतना क्यों रो रही है? सपना ही तो है, देख हकीकत में तो तू अच्छी भली है और सब ठीक भी है। सैफाली को लगा था कि टीना ने कोई बुरा सपना देखा है, क्योंकि वह तो टीना को सोता हुआ ही छोड़ करके गई थी, इसलिए उसको भी लगा कि शायद टीना ने कोई सपना देखा होगा जिसकी वजह से वह रो रही है। टीना ने सैफाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह अभी भी रोती जा रही थी। टीना को यूं रोता हुआ देख करके सैफाली टीना के लिए चिंता और बढ़ती जा रही थी और इसलिए उसने तब टीना से कहा, टीना मेरी बहन बता तो सही, आखिर बात क्या है? आखिर तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? और हो सकता है तू अगर मुझे बता दे तो मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। टीना ने रोते हुए कहा, यह मेरी लड़ाई है, मुझे अकेले ही लड़नी होगी सैफाली। सैफाली, कैसी लड़ाई टीना? तू क्या बोल रही है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? प्लीज बता। अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती है तो मैं मामा और मामी को बुला देती हूँ, जो भी बात है तू उन्हें बता देना। टीना तब सैफाली से अलग हो गई और उसने सैफाली से कहा, प्लीज सैफाली तू ऐसा कुछ मत करना, मैं मम्मा और पापा को परेशान नहीं करना चाहती। सैफाली ने तब टीना से कहा, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी उन्हें, लेकिन अब तू चुप हो जा और रोना बंद कर। और तब सैफाली अपने हाथ से टीना के आंसू पोंछने लगी। टीना के आंसू पोंछ करके उसने टीना से आगे कहा, मैं जिस टीना को जानती हूँ वह एक बहादुर लड़की है और इसलिए तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। टीना ने भरे हुए गले से आगे कहा, लोग मेरी बाहरी चेहरे देख करके समझते हैं कि जैसे मैं बहुत कठोर हूं, लेकिन मेरे भी सीने में दिल है सैफाली, और वह भी धड़कता है। मुझे भी तकलीफ होती है, आखिर मैं भी एक इंसान हूं। मेरा दिल कोई पत्थर का नहीं बना है जो मुझे तकलीफ नहीं होगी। टीना की बात सुनकर के सैफाली ने हैरानी से कहा, मतलब मेरा अनुमान गलत नहीं था। और फिर सैफाली ने टीना की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए आगे कहा, तुझे किसी से प्यार हो गया है टीना? सैफाली की बात सुनकर के टीना खामोश हो गई थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर वह क्या जवाब दे सैफाली की बात का। क्या वह उसे सच बता दे या अभी भी सच पर पर्दा डाले रहने दे? टीना अभी सोच ही रही थी कि तभी सैफाली ने उसकी ओर देखते हुए आगे कहा, देख टीना, मुझे यह तो ठीक से नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन अगर तुझे मुझ पर यकीन है तो तुझे लगता है कि मुझे बता करके तू कोई गलती नहीं कर रही है तो तू मुझे अपने दिल का हाल बता सकती है। बाकी तेरी अपनी लाइफ है, मैं तुझे बताने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। टीना और सैफाली की बचपन से
टीना और सैफाली की बचपन से ही अच्छी बनती थी। दोनों बहनें ही नहीं बल्कि अच्छी दोस्त भी थी और टीना को भी अच्छा लगा कि सैफाली से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उससे बात करके उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। यही विचार करके टीना ने सैफाली से कहा, सैफाली आज तुझे मैं सब बताती हूँ, शायद तुझे बता करके ही मुझे कुछ सुकून मिल जाए। और फिर तब टीना ने अपने अतीत में झांकते हुए सैफाली से कहा, तुझे याद होगा जब मैं तुझे एक लड़के को दिखाने के लिए अपने कॉलेज साथ लेकर के गई थी। और तब सैफाली ने कुछ सोचा और कहा, वही लड़का ना जिससे तेरी बन नहीं रही थी? टीना, हाँ वही। सैफाली, लेकिन जहां तक मुझे याद है तूने उसे मुझे दिखाया नहीं था कि आखिर वह कौन है। और फिर सैफाली ने आगे टीना से हैरानी से कहा, लेकिन क्या किया उस लड़के ने? टीना, उस लड़के ने तो कुछ गलत नहीं किया था, वह तो बल्कि अच्छा था और सबके साथ अच्छा रिलेशन भी था उसका। टीना ने आगे उदासी भरे स्वर में कहा, लेकिन मैं अपने अहंकार के चलते उसकी अच्छाई को देख ही नहीं पाई थी और इसी के चलते मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। सैफाली ने हैरानी से कहा, कैसी भूल टीना? क्या किया तूने उस लड़के के साथ? टीना ने अपना एक हाथ उठाया और सैफाली से कहा, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसको थप्पड़ मार दिया था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और कहते हुए टीना की आंखें भर आई थी। सैफाली ने तब टीना से कहा, तू खुद ही बोल रही है कि वह अच्छा लड़का है, तो फिर तूने उस पर हाथ उठाया ही क्यों? तब तो तूने बहुत गलत किया टीना। क्या तुझे अच्छे और बुरे को पहचानने की भी समझ नहीं रही? टीना, कम से कम हाथ उठाने से पहले तुझे सोचना तो चाहिए था और यह विचार करना चाहिए था कि जो तू करने जा रही है क्या वह सही था? टीना ने भरे हुए गले से सैफाली से कहा, मेरी मति मारी गई थी सैफाली, तब मैं इतने गलत रास्ते पर चल रही थी कि मुझे अपने अहम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। उस लड़के को नियति ने मुझे संभालने के लिए ही भेजा था, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उसकी अच्छाई से भी नहीं सीख ले सकी और इतनी बड़ी गलती कर बैठी। टीना की बात सुन करके सैफाली ने उससे कहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है टीना की तुझसे गलती हो गई है। टीना ने रोते हुए कहा, गलती नहीं सैफाली, मुझसे अपराध हुआ है। उस एक घटना को याद करके मैं कितना दुखी होती हूँ ये मैं तुझे बता नहीं सकती। उस घटना को सोच करके खुद से भी नफरत होती है मुझे। आखिर मैंने इतना गलत कैसे कर दिया, यह सोच करके खुद पर बहुत गुस्सा आता है। सैफाली टीना के हाव भाव से अच्छी तरह समझ पा रही थी कि टीना को बहुत अपनी गलती पर पछतावा है और इसलिए तब सैफाली ने टीना को समझाते हुए कहा, गलती किसी से भी हो सकती है टीना, और तुमसे भी हो गई, लेकिन बड़ी बात है अपनी गलती का मान लेना और उसके लिए पछतावा होना। और वो मैंने तुझे देख करके महसूस किया है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। टीना, एहसास होने से क्या हो जाएगा? क्या वो इंसान मुझे कभी माफ करेगा जिसे मैंने थप्पड़ मारा था? सैफाली, क्यों नहीं करेगा अगर तू उससे माफी। सैफाली अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, तू जो कहना चाह रही है वो मैं कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन अब वो मुझसे बहुत नफरत करता है। सैफाली, तू मत रो टीना, और मुझे बता वो कौन है, मैं उससे बात करूंगी। टीना ने रोते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो उसे लगेगा कि मैंने तुझे उसके पास अपनी सिफारिश लेकर के भेजा है और वह मुझसे और नाराज हो जाएगा। सैफाली, तू ऐसा निगेटिव मत सोच, ये भी तो हो सकता है कि मेरी वजह से तुम दोनों की कड़वाहट खत्म हो जाए, इसलिए मुझे बता वह कौन है। टीना ने सैफाली की बात का जवाब देते हुए पहेली नुमा कहा, तू भी उसे जानती है। सैफाली ने टीना की ओर हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं भी उसे जानती हूँ, लेकिन है वो कौन जिसे मैं जानती हूँ? टीना, लेकिन यही बताने में संकोच हो रहा है कि तुझे बताना सही होगा या नहीं। अगर उसे पता लगा कि मैंने तुझे बता दिया है तो पता नहीं वह क्या सोचेगा। समझ नहीं आ रहा है कि तुझे कैसे बताऊं। सैफाली, क्या मैं तेरी दुश्मन हूँ? यार, मैं तेरा भला चाहती हूँ। अगर तुझे लगता है कि मुझे बता देने से तेरा काम बिगड़ सकता है तो बिल्कुल मत बता, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं कभी तुम दोनों के काम आ जाऊं और मेरी वजह से तुम्हारे बिगड़े हुए रिश्ते संवर जाएं। टीना, मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन तुझसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। सैफाली, कैसी रिक्वेस्ट? टीना, मैं चाहती हूँ कि तू उसे यह कभी नहीं बताएगी कि मैंने तुझे उसके और अपने बारे में बताया है।
सैफाली, मगर ये तो गलत बात है यार। हो सकता है उसका नाम जानने के बाद मैं तेरे और उसके बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से ठीक कर पाऊं, और फिर भी यह शर्त रख दी है तूने टीना। मगर मैं नहीं चाहती कि सच जान करके वह मुझसे और नाराज हो, और वैसे भी मैं चाहती हूं कि अगर मैंने उसे नाराज किया है तो मैं ही उसे मनाऊं, और मेरा दिल कहता है कि वह एक दिन मुझे समझेगा और मेरी गलती को मेरी नादानी समझ करके एक दिन मुझे माफ भी कर देगा। जब टीना बोल रही थी तो सैफाली उसकी ओर ही ध्यान से देख रही थी, और उसे भी तब टीना की आंखों में एक विश्वास की अनुभूति हुई, और उसने तब टीना से कहा, अच्छी बात है टीना, अगर तू चाहती है कि मैं उसे कुछ ना बताऊं तो नहीं बताऊंगी। अब तो तू मुझे उसका नाम बता सकती है ना। टीना ने कुछ देर खामोश रह करके सोचा और फिर सैफाली से कहा, अब मैं तुझे उसका नाम बताती हूं। और तब टीना ने आगे सैफाली से कहा, जब तू भी उसका नाम सुनेगी तो तू भी बहुत नाराज होगी मुझ पर। सैफाली, वो नाराजगी तो बाद में होगी, अगर तूने अब और पहेलियां बुझाई तो मैं तुझसे अभी नाराज हो जाऊंगी। टीना, गुस्सा मत कर यार, बताती हूं। और तब टीना ने आगे उदासी भरे स्वर में सैफाली से कहा, वो कोई और नहीं श्याम है, जिसे तू भी अच्छी तरह से जानती है। श्याम का नाम सुन करके सैफाली टीना की ओर घूरने लगी, और उसने गुस्से से टीना से कहा, तुझे पता भी है कि तूने किया क्या है? काश तूने मुझे उस दिन श्याम से मिला दिया होता टीना। टीना ने भरे हुए गले से कहा, किस्मत को कोई बदल पाया है जो मैं बदल पाती? जो नियति में लिखा था वह हो गया। सैफाली, तू नहीं जानती टीना की श्याम क्या है। तूने सच में अपराध किया है। श्याम को भी नहीं समझ पाई तू। उसका चरित्र तो खुली किताब की तरह है, जिसे सामने वाला बड़ी आसानी से पढ़ सकता है, फिर भी तू उसके चरित्र को नहीं जान पाई और इतनी बड़ी गलती कर बैठी। टीना सैफाली की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह जानती थी कि सैफाली जो कह रही है वह सच है। सैफाली ने जब टीना के बहते हुए आंसू देखे और तब उसने टीना से कहा, टीना, मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे कहूँ क्या। टीना ने लगभग रोते हुए कहा, तू जो कहना चाहती है कह सकती है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। आखिर श्याम तेरा दोस्त है और मैंने तेरे दोस्त के साथ गलत किया है, इसलिए तुझे मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है। सैफाली, सैफाली, अगर तेरी जगह कोई और होता तो सच में मैं उसे बहुत सुनाती, लेकिन अब तुझसे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक तरफ तू मेरी बहन है और दूसरी तरफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त श्याम है। टीना अब रोने लगी थी और उसने रोते हुए सैफाली से कहा, तू मुझे डांट सकती है, आखिर मैं बहुत बुरी हूँ सैफाली। मुझे वो गलती अंदर ही अंदर खलती है। अगर मेरे बस में होता तो मैं अतीत में जा करके उसे सुधार लेती, लेकिन मैं बहुत अभागी हूँ, मेरे बस में वो भी नहीं है। मेरा श्याम मुझसे रूठा है और मैं उसे मना भी नहीं सकती। कितनी अभागी हूँ मैं। टीना को जैसे अपनी सुध ही नहीं रही और उसे खुद पर नियंत्रण नहीं रहा कि वह क्या बोल रही है। उसने श्याम के लिए अपने दिल की फीलिंग अनजाने में सैफाली को बता दी थी, लेकिन सैफाली जो कि पहले भी कुछ समझती थी कि टीना किसी से प्यार करने लगी है, लेकिन उसे पहले संदेह ही था, लेकिन टीना के ये शब्द सुन करके अब उसका संदेह सच में बदल रहा था और इसलिए तब उसने उसकी पुष्टि करने के लिए टीना से कहा, तेरे श्याम से तेरा क्या मतलब है? कहीं तू श्याम से प्यार? और कहते कहते सैफाली चुप हो गई और तब टीना ने रोते हुए सैफाली से कहा, हाँ, मैं उसी श्याम से प्यार करती हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता है। सैफाली ने तब टीना को अपने गले से लगा लिया और उससे कहा, ये तूने क्या किया टीना? पहले गलती की श्याम को थप्पड़ मारने की और फिर उसी से प्यार करने की भी गलती कर बैठी, यह जानने के बाद भी कि वह तुझसे नफरत करता है। टीना, मुझे नहीं पता था कि कब मैं उसकी हो गई, कब उसने मेरे दिल में आकर के अपने लिए जगह बना ली, मुझे नहीं पता। अब अगर मुझसे गलती हो भी गई उससे प्यार करने की तो भी मुझे इस गलती से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अफसोस है कि ये गलती पहले क्यों नहीं हुए। सैफाली अब टीना से अलग हो गई थी और उसने टीना का चेहरा अपने सामने किया और फिर अपने दोनों हाथों से टीना के आंसू पोंछे और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में ले करके कहा,
अब हमारी टीना समझदार भी हो गई है और कुछ बड़ी भी। और कहते हुए सैफ अली की भी आंखें नम हो गई थी। टीना ने सैफ अली की बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन समझदार होने में टाइम लग गया, काश ये समझ पहले आ गई होती। सैफ अली, टीना, वक्त को पीछे जा करके बदल पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम आने वाले वक्त को तो बदल ही सकते हैं। इसलिए अब यही सोच कि तुझे अपने श्याम को कैसे मनाना है और उसके दिल में वापस कैसे अपनी जगह बनानी है। टीना, सच कहा तूने, मुझे यकीन है कि मैं एक दिन अपने श्याम को जरूर मना लूंगी। सैफ अली, उम्मीद करती हूं कि तेरा ये यकीन जल्द ही सच में बदल जाए। सैफ अली ने टीना से उदासी भरे स्वर में आगे कहा, तुझसे एक शिकायत मुझे रहेगी टीना। टीना, मैं जानती हूं कि तू क्या कहना चाहती है। मैं चाहती हूं कि वो मेरी वजह से नाराज हुआ है तो मैं ही उसे मनाऊं, बस इसलिए तुझसे मना किया मैंने। प्लीज मेरी बहन, मुझे समझने की कोशिश कर। सैफ अली, अच्छा ठीक है, लेकिन कभी भी तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज बेझिझक मुझे बता देना। टीना, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तू मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। सैफ अली कुछ और कहती तभी रूम के बाहर से आवाज आई, टीना नीचे चलो, तुम्हें आंटी बुला रही हैं। और कहती हुई मीना रूम के अंदर आ गई। मीना को देख करके टीना ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, चलती हूँ, लेकिन तूने ये तो बताया ही नहीं कि मम्मा बुला क्यों रही हैं। मीना, वो कह रही थी कि तुम्हें कॉलेज जाना है, इसलिए चल करके टाइम से कुछ खा लो। टीना, अभी टाइम है कॉलेज जाने के लिए, मैं टाइम पर खा लूंगी। मीना, अच्छा ठीक है, मैं आंटी को जा करके बोल देती हूँ। टीना, बोल देना, पहले मेरे पास बैठ। मीना, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें तो आंटी का नेचर पता ही है। टीना ने तब मीना का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं हूं ना अब तेरी दोस्त, मेरे साथ, फिर तुझे मम्मा से डरने की क्या जरूरत है। और अगर मम्मा कभी कुछ कह भी देती हैं तो उनकी आदत समझ करके सुन लिया कर, और अगर कभी उनकी बात का बुरा लगे तो तू मुझ पर उनका गुस्सा निकाल सकती है। सैफ अली टीना की ओर देख रही थी और उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। टीना की बात सुनने के बाद सैफ अली ने मीना से कहा, मीना, तुझे टीना को देख करके लगता है कि वह वही टीना है जो कुछ दिन पहले तक? सैफ अली अपनी बात पूरी कह पाती। टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, मत याद दिला सैफ अली, वो सब सोच करके ही खुद पर गुस्सा आता है। और तब मीना ने टीना की ओर देखते हुए कहा, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मुझे मेरी सहेली वापस मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। अभी मीना और सैफ अली आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला हुआ देख करके वहां रोनी भी आ गया। और वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मीना को एकदम से वहां देख करके वह कहते कहते रुक गया और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल गए थे, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि वहां मीना भी होगी। और जब मीना ने रोनी को वहां देखा तो हाव भाव तो उसके चेहरे के भी बदल गए थे, और इसलिए कोई कुछ कहता उससे पहले मीना ने कहा, टीना, मेरा बहुत काम पेंडिंग है, इसलिए मैं जाती हूँ। टीना ने तब मीना से कहा, तुझे मम्मा का ही डर है ना, तो मैं उनको बोल दूंगी, वो तुझसे कुछ नहीं बोलेंगी, तू बैठी रह। रोनी समझ गया था कि मीना वहां से क्यों जाने के लिए बोल रही है, इसलिए मीना टीना की बात के जवाब में कुछ कहती उससे पहले रोनी ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं चलता हूँ। और फिर रोनी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, टीना, मैं तुझसे कॉलेज में मिलता हूँ। टीना ने हैरानी से कहा, क्या काम याद आ गया जो तू बैठा भी नहीं और अब जा रहा है? और तब सैफ अली ने भी रोनी से कहा, थोड़ी देर बैठना रोनी, फिर चले जाना। रोनी, सॉरी गाइस। और फिर रोनी ने मीना को सुनाते हुए टीना और सैफ अली से कहा, लेकिन अभी मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। तभी रोनी को ख्याल आया कि वह भाव में बह करके कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मुझे जाना होगा अभी। और टीना और सैफ अली कोई कुछ कह पाती उससे पहले रोनी वहां से चला गया था। टीना और सैफ अली को रोनी का आना और एकदम से यूं चले जाना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मीना समझ गई थी और इसलिए रोनी के वहां से जाने के बाद उसने खुद से मन में कहा, मैंने तो नहीं कहा था यहां से जाने के लिए, खुद को ही जाना था, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मीना ने खुद को कह करके समझा तो लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे यूं रोनी के वहां से चले जाने से अच्छा नहीं लग रहा था। सैफ अली ने टीना को सोचते हुए देख करके उससे कहा, तू अब ज्यादा मत सोच, हो सकता है उसे सच में कोई काम आ रहा हो। और फिर सैफ अली ने टीना से आगे कहा,
जा अब तू नहा ले, फिर कुछ खाते हैं। और तब मीना ने भी टीना से कहा, अब तुम नहा करके जल्दी नीचे आ जाओ, नहीं तो आंटी मुझे तो डांटेंगी ही, साथ में तुम्हें भी डांटेंगी। टीना अच्छा ठीक है, फिर मैं जा करके नहा ही लेती हूँ। और तब टीना वहां से उठ करके नहाने चली गई और मीना रूम के बाहर की ओर चली गई और सैफाली वहीं बैठी हुई अपना मोबाइल फोन चलाने लगी। श्याम घर से कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपनी बाइक पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद श्याम पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वहां पहुंच करके वह उस इंस्पेक्टर से मिला जिसने टोनी के आदमियों को अपनी हिरासत में लिया था। दोनों की कुछ औपचारिक बातचीत होने के बाद श्याम ने इंस्पेक्टर पुनीत से कहा, सर उन लोगों से कुछ पता लगा? पुनीत, नहीं श्याम, अब भी बार बार पूछने पर भी उन लोगों का एक ही बयान आ रहा है जो वे लोग पहले दे रहे थे। वो अब भी यही कह रहे हैं कि उनका प्लान टीना को किडनैप कर उसके पिता से पैसे वसूलने का था। श्याम, मगर सर हमें यकीन नहीं होता है इस बात पर, क्योंकि कल हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमें हैरान कर दिया था। अगर उनका प्लान पैसे वसूलने का था तो वे कल टीना जी पर झूमर गिरा करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। पुनीत हैरानी के साथ कहा, क्या हुआ था कल श्याम? तुम पूरी बात मुझे विस्तार से बताओ। तब श्याम ने कल रात की घटना पुनीत को बता दी। पुनीत ने श्याम की बात सुनने के बाद उससे कहा, हम उस बंदे को चेहरा सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। होटल में कैमरे जरूर लगे होंगे। श्याम, हमने सीसीटीवी फुटेज से उस घटना को अंजाम देने वाले शख्स की फोटो ले ली है सर, और हमें पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने उस घटना को अंजाम दिया था। और फिर श्याम ने अपने मोबाइल से उस शख्स की फोटो पुनीत को दिखाई। पुनीत ने श्याम के फोन में से वो फोटो देखी और फिर श्याम से कहा, लेकिन तुम इस बात को पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इसी शख्स ने उस घटना को अंजाम दिया था? श्याम, हम ऐसे ही इस शख्स पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। फुटेज में हमने देखा था यह शख्स उस घटना स्थल के आसपास ही घूमता रहा और जब झूमर गिरा तो यह उस समय वहां नहीं था। पुनीत, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वह लड़के या लड़की वालों की तरफ से शादी में शामिल होने के लिए आया हो और झूमर गिरने के टाइम पर बस इंतफाक से वह वहां से चला गया हो। पुनीत ने आगे श्याम से कहा, श्याम प्लीज मेरे बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता ही है कि कानून दलीलों पर नहीं बल्कि सबूतों पर विश्वास करता है। श्याम, हम जानते हैं सर, लेकिन हमने लड़के और लड़की वाले दोनों से पता किया है, वह दोनों की ओर से ही नहीं था। और अगर आप भी वह सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं तो हमारे पास वह भी है। आप जब उस फुटेज को देखेंगे तो हमें यकीन है कि आपको भी हमारी बात पर यकीन हो जाएगा। हम आपके मोबाइल पर सेंड कर देते हैं अभी। और फिर श्याम ने पुनीत से आगे कहा, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जब तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं लेते हैं तब तक टीना जी की सुरक्षा का कोई इंतजाम कर दीजिए। यह वही श्याम है जो टीना से नफरत करता है और फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। टीना के लिए श्याम का फिक्र करना क्या बता रहा था? वह टीना से सच में नफरत करता था। टीना के लिए श्याम का फिक्र करना क्या बता रहा था? वह टीना से सच में नफरत करता था या टीना के लिए उसके दिल में नफरत नहीं बल्कि प्यार था? यह बता पाना अभी मुश्किल है। श्याम के दिल में टीना के लिए जो भी हो, मगर यह बात तो सच थी कि श्याम को टीना की फिक्र थी। तभी वह इंस्पेक्टर पुनीत से टीना की सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। पुनीत ने श्याम की बात का जवाब देते हुए उससे कहा, श्याम तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। कहीं ना कहीं मुझे भी अब तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। श्याम, थैंक यू सो मच सर। और फिर श्याम ने पुनीत से आगे कहा, सर हमने आपको सीसीटीवी फुटेज सेंड कर दी है, प्लीज देख लीजिएगा। पुनीत, डोंट वरी श्याम, मैं देख लूंगा। श्याम अब अपनी जगह से खड़ा हो गया था और फिर उसने पुनीत से कहा, सर हमें कॉलेज जाना है, इसलिए अभी हम चलते हैं, अगर जरूरत हुई तो हम आपसे मिलने फिर आएंगे। और फिर श्याम पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। श्याम जब पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था तब इंतफाकन टीना ने अपनी गाड़ी में से श्याम को वहां से बाहर आते हुए देख लिया था, लेकिन श्याम टीना को नहीं देख पाया था। श्याम वहां से अपनी बाइक लेकर के अब चला गया था। श्याम के वहां से जाने के बाद टीना ने कुछ सोचा और फिर पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर वह पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। पुनीत ने टीना को अंदर आते हुए देख लिया था, इसलिए टीना को देखते ही उसने टीना से कहा, अच्छा हुआ आप ही यहाँ आ गई, नहीं तो मैं आपको कॉल करने ही वाला था। टीना,
पुनीत की टेबल के पास जा करके खड़ी हो गई और उसने पुनीत से कहा, मुझसे कुछ काम था क्या सर? पुनीत ने चेयर की ओर इशारा करते हुए टीना से कहा, आप बैठ जाइए, फिर आराम से बात करते हैं। और तब टीना पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और तब पुनीत ने टीना से कहा, आपके आने से कुछ देर पहले ही यहाँ से श्याम गया है। टीना ने जिज्ञासा बस पूछा, श्याम यहाँ क्यों आया था सर? पुनीत, श्याम ने बताया कि कल रात जो झूमर आपके ऊपर गिरा था वह इंतफाक नहीं था बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। टीना, मेरी तो किसी से इतनी दुश्मनी भी नहीं है, फिर कोई जान करके मुझ पर झूमर क्यों गिराएगा? पुनीत, पहले तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उस घटना के दौरान की सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी तो श्याम की बातों पर यकीन हो गया था। टीना ने अभी कही अपनी ही बात को फिर से दोहराते हुए कहा, मगर मेरी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई मेरी जान का दुश्मन बन जाए, फिर यह मुमकिन कैसे हो सकता है? पुनीत, आप पर कोई अटैक क्यों कर रहा है यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ी सावधानी बरतें, बाकी मैं भी आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर दूंगा। टीना पुनीत से बात करके वहां से बाहर आ गई थी और अपनी गाड़ी में बैठी कुछ सोच रही थी। तब जब तुझे मुझसे नफरत ही है श्याम, तो फिर ये हमदर्दी क्यों? जब तू मुझसे इतनी नफरत ही करता है तो फिर मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल किस लिए श्याम? क्या है ये तेरी पहेली जो मेरी समझ में नहीं आ रही है? टीना के मन में ऐसे ही और भी प्रश्न उठ रहे थे जिनका जवाब वह जानना चाहती थी। आखिर श्याम ने किया ही कुछ ऐसा था जिससे टीना को कंफ्यूज कर दिया था। टीना वहीं बैठी कुछ देर सोचती रही और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली गई। टोनी किसी अंडरग्राउंड जगह छिपा हुआ था, वह बैठा हुआ कुछ प्लानिंग कर रहा था कि तभी वहां कोई आदमी आ गया और उसने टोनी से आकर के कहा, सॉरी बॉस, इस बार वो लड़की फिर से उस लड़के की वजह से बच गई, लेकिन हर बार वह लड़का उसके साथ नहीं रहेगा, अगली बार। टोनी का वह आदमी आगे कुछ कहता उससे पहले टोनी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर टोनी ने गुस्से से उससे कहा, हरामखोर, तुम लोगों के कुछ भी बस का नहीं है। चले थे उस लड़की को घाव देने, अपने सबूत छोड़ करके वहां से आ गए। एक हाथ उस आदमी ने अपने गाल पर रखा हुआ था और वह नीचे सिर झुकाए खड़ा था और फिर उसने किसी तरह हिम्मत करके टोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, बॉस, मैंने उस काम को पूरी चतुराई से अंजाम दिया था, लेकिन वह आदमी अपनी बात पूरी कह पाता। टोनी ने उसकी बात पूरी करने से पहले ही उसके दूसरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्ला करके कहा, तुझे क्या लगता है कि तू अकेला ही इस दुनिया में समझदार है? अबे गधे, तेरे रिश्तेदारों को तेरी सारी खबर लग गई होगी और अब तक तो थाने में तेरा फोटो वांटेड की लिस्ट में भी लग गया होगा। टोनी ने आगे गुस्से से उस आदमी से कहा, इससे पहले मैं तुझे गोली मार दूं, यहाँ से दफा हो जा और कहीं छिप जा और जब तक मैं ना कहूँ अंडरग्राउंड ही रहना। उस आदमी ने दबे हुए स्वर में कहा, जी बॉस। टोनी, अब जा, दफा हो जा यहाँ से या और इनाम ले करके जाएगा। टोनी की गुस्से भरी आवाज सुन करके वह आदमी वहां से चला गया और उसके जाने के बाद टोनी ने गुस्से से पास रखी टेबल पर अपना हाथ दे मारा और कहा, अब ये लड़का कहां से हर बार उस लड़की का रक्षक बन करके बीच में आ जाता है। टीना अपने कॉलेज के क्लासरूम में बैठी हुई थी और बार बार उसकी नजर श्याम पर जाकर के रुक जाती थी और इस उम्मीद से श्याम के चेहरे पर जाकर के ठहर जाती कि शायद वह एक बार उसकी ओर देख ले, लेकिन टीना की यह तमन्ना ही रह गई। श्याम ने एक नजर भर करके भी टीना की ओर नहीं देखा था और इसलिए उदास हो करके टीना ने खुद से मन में कहा, एक तरफ मेरी परवाह कर तू मुझे और भी अपना बना लेता है और दूसरी तरफ इतनी बेरुखी से पेश आता है, इतनी बेरामी क्यों श्याम? लेकिन इस क्यों का उत्तर टीना को नहीं मिल सका। टीना कॉलेज में श्याम से बात करना चाहती थी, लेकिन आज कॉलेज का पूरा दिन निकल गया था। वह श्याम की बेरुखी को देख करके उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और अब उसकी आंखों के सामने से श्याम कॉलेज से निकल भी गया था और वह बेचारी बनी उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि श्याम उससे और खफा हो जाए। यही सोच करके उसने सही वक्त के इंतजार में अभी अपने प्रश्नों को अपने अंदर ही सहेज लिया था। श्याम कॉलेज के बाद
राहुल से मिलने हॉस्पिटल गया और फिर कुछ देर बाद वह हॉस्पिटल से बाहर आ गया और फिर अपनी बाइक स्टार्ट कर वह अपने घर के लिए जाने ही लगा था कि तभी कुछ सोच करके उसने अपनी बाइक बंद कर दी और दिलीप साहब के ऑफिस का एड्रेस अपने फोन में गूगल पर सर्च करने लगा। सर्च करने पर उसे दिलीप साहब के ऑफिस का एड्रेस मिल गया और तब उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लिया और बाइक स्टार्ट कर दिलीप साहब से मिलने उनके ऑफिस की तरफ चला गया। श्याम ने अचानक दिलीप साहब से मिलने का डिसीजन क्यों लिया था यह तो श्याम ही जानता था। शायद हो सकता है वह टीना की सुरक्षा को लेकर के उनसे मिलने गया था या फिर श्याम के दिमाग में कुछ और चल रहा था। कुछ देर बाद श्याम दिलीप साहब के ऑफिस पहुंच गया था, लेकिन दिलीप साहब से मिलना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वह जब उनके ऑफिस पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट से उसने दिलीप साहब से मिलने की रिक्वेस्ट की तो जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने श्याम से कहा, सॉरी सर, अभी सर मीटिंग में हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं और वैसे भी सर से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। क्या आपने उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली है? श्याम, नहीं मैडम, लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी सर, अभी तो सर मीटिंग में हैं और उन्होंने 45 मिनट तक किसी से भी मिलने के लिए मना किया है। श्याम ने तुरंत कहा, 45 मिनट हम वेट कर लेंगे, उसके बाद तो आप हमें उनसे मिलने देंगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा, मैं तो सर से पूछ सकती हूं, अगर वो आपको मिलने की परमिशन देते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। श्याम, आई अंडरस्टैंड मैम, हम वेट करते हैं, जब सर फ्री होंगे तो आप एक बार प्लीज हमसे मिलने के लिए उनसे पूछ लीजिएगा, अगर वो परमिशन देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। श्याम की मिठास भरी बातें सुन करके रिसेप्शनिस्ट इंप्रेस हो गई थी और उसे श्याम का नेचर भी अच्छा लगा और इसलिए उसने जब श्याम से मुस्कुरा करके कहा, ओके सर, आप वहां जा करके बैठ जाइए, जैसे ही सर फ्री होते हैं मैं उनसे आपके लिए बात करती हूं। रिसेप्शनिस्ट ने वेटिंग एरिया की ओर इशारा करते हुए श्याम से कहा था। श्याम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा करके कहा, यू आर वेलकम, और फिर श्याम वहां से जाने ही लगा था तभी रिसेप्शनिस्ट ने श्याम से कहा, एक्सक्यूज मी सर। श्याम, जी। रिसेप्शनिस्ट, सर आपका नाम क्या है? जब सर पूछेंगे तो मुझे उन्हें बताना होगा। श्याम, हमारा नाम श्याम है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके सर, थैंक यू। श्याम ने मुस्कुरा करके कहा, यू आर वेलकम, और फिर श्याम वहां से चला गया और जाकर के वेटिंग एरिया में रखे सोफे पर बैठ गया। रोनी आज भी कॉलेज के बाद पहले वाली जगह पर ही बैठा मीना के आने का वेट कर रहा था। रोनी अब बदल गया था और इसलिए अब वह ना मीना का पीछा किया करता था और ना ही उससे बात किया करता था, बस वह मीना को वहां बैठ करके इंतजार करता था और जब मीना वहां से निकल करके चली जाती थी तब वह भी वहां से चला जाता था। रोनी अब समझ गया था कि प्यार जबरदस्ती नहीं बल्कि किसी के दिल की फीलिंग से आती है और वह यह भी समझ गया था कि कोई भी जबरदस्ती कभी अपने प्यार को पा नहीं सकता, इसलिए उसने भी अब सही राह पर चलने का निश्चय किया था और इसलिए अब वह जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार से मीना के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता था। अब देखना यह था कि मीना कब बदले हुए रोनी को जान पाती है और वह अपने दिल के बंद दरवाजे कब उसके लिए खोलती है। रोनी को मीना का वेट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गए थे, तभी उसे दूर से मीना आती हुई दिखाई दी। मीना को देखते ही रोनी दूसरी ओर देखने लगा था। मीना ने भी रोनी को बैठे हुए देख लिया था। मीना ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर अब गुस्सा दिख रहा था और इसकी वजह थी रोनी के खुद का अतीत जिसे मीना जानती थी और रोनी के अतीत के बुरे कर्मों चलते ही वह उससे आज भी नफरत करती थी। इसमें मीना की कोई गलती नहीं थी, उसने अतीत में रोनी का बुरा नेचर देखा था जिसके चलते उसे रोनी का आज का बदलाव भी नहीं दिख पा रहा था और इसलिए वह आज भी रोनी को गलत ही समझ रही थी। मीना गुस्से से अपने कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थी और उसने मन में निश्चय कर लिया था कि अगर रोनी ने कोई बदतमीजी की तो वह उसे इस बार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी बल्कि सोच समझ करके उसकी बदतमीजी का सही जवाब देगी। मीना रोनी के सामने से आगे निकल गई थी लेकिन रोनी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मीना को हर्ट हो। अब मीना वहां से आगे चली गई। उसके कुछ देर बाद रोनी भी वहां से इस उम्मीद से चला आया था कि कभी तो मीना उसे समझेगी और उसे अपने दिल में जगह देगी। मीना अपने कदम आगे तो बढ़ा रही थी लेकिन उसके मन में चल रहा था
कि कहीं रोनी उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी तसल्ली के लिए रुक गई और पीछे मुड़ करके देखा, लेकिन रोनी वहां नहीं था। जब मीना को रोनी वहां नहीं दिखा तो वह वापस मुड़ गई और फिर वापस उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ दूर और चलने के बाद उसने फिर से पीछे मुड़ करके देखा, लेकिन रोनी अब भी वहां नहीं था। अब इस बार भी रोनी उसे वहां नहीं दिखा तो मीना ने खुद से मन में कहा, जब जबरदस्ती वह मेरे प्यार को नहीं पा सका तो अब शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। मैं रोनी जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इन लोगों के लिए लड़कियां किसी खिलौने से ज्यादा नहीं होती, लेकिन शायद मिस्टर रोनी नहीं जानते वह जिस खिलौने से खेलना चाहते हैं वह उनके हाथ नहीं आने वाला। रोनी के बदलाव को ना पहचान पाने में मीना की कोई गलती नहीं थी। ऐसा ही होता है जब किसी के मन में किसी की एक बार गलत इमेज बन जाती है। अगर रोनी ने अतीत में भी अच्छे काम किए होते तो मीना की नजरों में आज उसकी गलत इमेज नहीं होती। दिलीप साहब के ऑफिस में बैठे हुए श्याम को अब 45 मिनट हो चुके थे और अब रिसेप्शनिस्ट ने दिलीप साहब को फोन किया। दिलीप साहब ने जब फोन पिक कर लिया तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, सर कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है। दिलीप साहब, किस लिए? रिसेप्शनिस्ट, सर उन्होंने कहा है कि उनका आपसे मिलना जरूरी है। दिलीप साहब, नाम क्या है उनका? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, उनका नाम श्याम है। श्याम का नाम सुन करके दिलीप साहब कुछ सोच में पड़ गए और उन्हें यह नाम कुछ सुना हुआ लगा। दिलीप दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें याद आ गया और उन्होंने तब रिसेप्शनिस्ट से कहा, उस लड़के से पूछो क्या वह टीना के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 16 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।